अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। स्टूडेंट्स, हमें सेट्स दिए गए हैं, इनको सेट बिल्डर नोटेशन में हमने राइट करना है। ठीक है जी। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास का फर्स्ट पार्ट है 1 4 9 16 25 36 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये कंटिन्यू है कहाँ तक, 484 तक कंटिन्यू है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन के अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो क्या चीज़ है कि आपने अपने जो सेट दिया गया है क्वेश्चन में उसका सीक्वेंस चेक करना है कि वो किस सीक्वेंस से डिजिट आगे आ रहे हैं। जैसे स्टूडेंट देखें, फर्स्ट डिजिट 1 है, उसके बाद 4 आ गया, उसके बाद 9 आ गया। यानी सीक्वेंस से मुराद स्टूडेंट इनका डिस्टेंस कितना कितना है और वो कैसे डिस्टेंस जो है वो इन्होंने काउंट किया है इसमें। देखें स्टूडेंट, फर्स्ट 1 का स्केयर लिया गया, 1 आ गया, फिर 2 का स्केयर लिया गया, 4 आ गया, फिर 9 का स्केयर लिया, 3 का स्केयर लिया गया, 9, फिर 4 का स्केयर 16। तो स्टूडेंट्स, ये है नेचुरल नंबर का सेट है और उसके हर डिजिट का स्केयर लिया गया है कहाँ तक, 22 स्केयर तक। तो आप 22 का स्केयर लें, 484 आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में राइट करना है। ये स्टेटमेंट जो मैंने राइट की है ये हर क्वेश्चन में आप राइट कर सकते हैं अपनी सहूलत के लिए भी, और जो चेकर है, जो क्वेश्चन मार्क करने वाला टीचर है, वो भी आपको ये अगर राइट की हुई होगी तो बहुत अच्छी बात है, कंसेप्ट अच्छा जाता है, तो इम्प्रेशन अच्छा जाता है जी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर ना भी लिखें तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। अगर आप डायरेक्ट ये भी राइट करते हैं तो वो आंसर सही कंसीडर होगा। दिस सेट कंसिस्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर अप टू 484 विच इज़ 22 स्क्वायर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम राइट करते हैं सेट बिल्डर नोटेशन में। एक्स विच दैट एक्स, ये हर क्वेश्चन के स्टार्ट में जिसको आपने सेट बिल्डर नोटेशन में राइट करना है, इसको राइट करना ही करना है। ठीक है जी। तो इज इक्वल टू एन, एन से मुराद यहाँ पर नंबर है, यानी कि कोई भी जो नंबर्स हैं आपके पास उनका स्केयर लिया गया है। ठीक हो गया। देन स्टूडेंट्स, हमने कॉमा लगाया, कॉमे के बाद हम बता रहे हैं कि एन जो है ये नेचुरल, एन का ताल्लुक किस सेट से है। ये जो साइन है ये इसका बिलोंग्स टू का साइन है। किस चीज़ का साइन है, बिलोंग्स टू, यानी कि मेरा ताल्लुक है किसका, एन का। एन बता रहा है यहाँ पर कि एन का ताल्लुक है किसके साथ, कैपिटल एन के साथ। तो स्टूडेंट्स, एन से मुराद नंबर्स हैं जो सेट में दिए गए हैं। ठीक है। तो इस एन से स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट, जो सेट जो हैं आपके जितने भी जैसे होल नंबर हैं W से शो किया, डिनोट किया जाता है, इवन नंबर है E से डिनोट करते हैं, और नंबर है O से डिनोट किया जाता है, स्टूडेंट प्राइम नंबर है वो P से डिनोट किया जाता है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह तो जो कैपिटल सेट का जो अल्फ़ाबेट, कैपिटल अल्फ़ाबेट होगा वो एनी सेट का जो नेम होगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर नंबर स्केयर, यानी कि जो नंबर्स दिए गए हैं उनका स्केयर लिया गया है। ठीक है जी। देन स्टूडेंट्स, हम बताएंगे कि एन, यानी कि इन नंबर्स का जो ताल्लुक है वो किसके साथ है, नेचुरल सेट के साथ है। ठीक है। क्योंकि नेचुरल सेट में सारे डिजिट आते हैं 1 2 3 4 5, 1 से स्टार्ट होते हैं, ऐसे कंटिन्यूसली चलते जाते हैं। तो स्टूडेंट, हमने इधर ताल्लुक बता दिया कि एन जो ये नंबर्स हैं इनका ताल्लुक नेचुरल नंबर से है। ठीक है जी। अब जब हमने ताल्लुक भी बता दिया, ये भी बता दिया कि ये सेट के जो डिजिट हैं ये किस सेट से लिए गए हैं, अब आपने हमने एक चीज़ बतानी है कि किस नंबर से लेकर किस नंबर तक डिजिट लिए गए हैं इस सेट्स के अंदर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, आप देखें, ये जो ऊपर वाला साइन है ये वाला, स्टूडेंट ये साइन जो ऐसे का साइन है। ठीक है जी। ये क्या करता है, जिधर को ये ओपन है वो चीज़ ग्रेटर है।
ठीक हो गया। और जिस साइड पे ये क्लोज है वो लेस है, वो छोटी है, इधर वाली वैल्यू बड़ी है और इधर वाली छोटी है। स्टूडेंट अगर ये नीचे में लाइन ना लगाऊं तो ये जो हमारा साइन बता रहा है वो ये क्या कह रहा है, वो कहता है जो नंबर्स हैं इसके अंदर वो 1 से छोटे हैं, सॉरी 1 से बड़े हैं। क्या कह रहा है जी कि इधर जितने भी नंबर आपको सेट में दिए गए हैं वो 1 से बड़े हैं। तो जब इसके नीचे लाइन लगाई हमने, क्योंकि सिर्फ 1 से बड़े नहीं हैं, 1 भी इसके अंदर मौजूद है, तो स्टूडेंट इसलिए ये नीचे एक लाइन लगाई जाएगी। ये जो लाइन के इसका साइन है, ये लाइन कहती है कि ये इक्वल भी हैं, n से बड़े भी हैं और n के इक्वल भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि n से बड़े डिजिट तो हैं ही हैं शामिल इसके अंदर, सेट के अंदर, और ये इक्वल की जो नीचे वाली लाइन है जो इक्वल को शो करती है, इससे मुराद के 1 भी इसके सेट के अंदर मौजूद है। तो ये चेक करें आप, तो ये हमने राइट कर दिया। ठीक है जी। सेकंड साइड देखें आप, 22 से लेस नंबर्स हैं। अगर ये लाइन ना आए यानी कि 22 का जो स्केयर है उससे छोटे छोटे हैं, यानी कि 21 स्केयर तक डिजिट लिए गए हैं, इससे ये मुराद है इस साइन से। ठीक है जी। ये नंबर्स जो हैं इस सेट के अंदर वो 22 के स्केयर से छोटे लिए गए हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट देखें 22 स्केयर है तो यानी कि 22 का स्केयर 484 बनता है, तो इसका मतलब है 22 का स्केयर भी लिया गया है इस क्वेश्चन में। तो हम लिखेंगे 22 से छोटे नंबर्स तो हैं जिनका स्केयर लिया गया, और ये लाइन लगा के क्या बताएंगे हम कि 22 के बराबर भी हैं, यानी कि 22 का भी स्केयर लिया गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट हमारे पास देखें, 2, 4, 8, 16, 32, 64 कंटिन्यू 120 तक। स्टूडेंट इसको हम लिखेंगे बिल्डर नोटेशन में x विच दैट x इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि सीक्वेंस का होना बहुत ज़रूरी है, सीक्वेंस का कंसेप्ट आपको अच्छे से हो जाए तो फिर इसको राइट करना मुश्किल नहीं रहता है। तो स्टूडेंट देखें इसमें प्रीवियस क्वेश्चन था, डिजिट की पावर ली हुई थी, यानी कि 1 का स्केयर, 2 स्केयर, फिर 3 स्केयर, फिर 4 स्केयर, फिर 5 स्केयर। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या किया गया है, इधर 2 का टेबल है सारा, और 2 के टेबल की पावर जो है वो 1 से स्टार्ट की है, यानी कि 2 के टेबल की 2 की पावर 1, 2 1 ज़ा 2, 2 पार 2, 2 2 ज़ा 4, 2 पार 8 3, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, कहाँ तक जाएगा 2 की पावर 7 तक, वो बनेगा 128। क्या बन जाएगा 128। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब हुआ ये जितने भी डिजिट राइट किए गए हैं ये 2 की पावर लेकर किए गए हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट x विच दैट x इज इक्वल टू 2 पावर n, n यानी कि नंबर्स जो भी पावर ली गई है 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने इसके अंदर बताना है तीन बातें बताई हमने इसके अंदर। पहली बात हम बताएंगे कि ये 2 की पावर ली गई है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट उसके बाद हमने क्या बताया कि इन नंबर्स का ताल्लुक जो है वो किस सेट से है। ठीक है। तीसरी बात जो हमने बतानी है इनके किस डिजिट से लेकर किस डिजिट तक स्केयर पावर ली गई है। ठीक है जी। यानी कि 2 की पावर जो है वो 1 से लेकर 7 तक ली गई है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि इन नंबर्स का जो पावर ली गई है उनका ताल्लुक किससे है, नेचुरल नंबर से है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स तो 2 की पावर जो ज़्यादा से छोटी ली गई वो 1 ली गई। तो स्टूडेंट जैसे मैंने ऊपर बताया कि ये जो ग्रेटर साइन है यानी कि वो कह रहा है 1 से बड़े नंबर जो हैं वो पावर की शक्ल में लिए गए हैं। 2 की जो पावर ली गई है वो 1 से बड़े नंबर्स की ली गई है। तो स्टूडेंट्स ये नीचे वाली लाइन मैंने बताया आपको क्या शो करेगी, यानी कि 1 से बड़े तो हैं, तो नीचे वाली लाइन कहती है 1 के बराबर भी हैं, यानी कि 1 को भी एज ए पावर यूज़ किया गया है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट उसके बाद
7 से छोटे नंबर्स पावर के तौर पर लिए गए हैं 2 के, यानी कि 6 तक। और ये नीचे वाली लाइन क्या बताती है, ये नीचे लाइन वाली लाइन बताती है कि ये 7 भी बीच में इंक्लूड है, यानी कि नंबर जो हैं वो 2 की पावर 7 भी ली गई है। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन पार्ट जो है हमारा 3 है, इसका वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ठीक हो गया, डॉट 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 प्लस माइनस 1000, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इसके अंदर देखें आप, x विच दैट x बिलोंग्स टू z, सो इसका सीक्वेंस जो है वो इंटीजर्स वाला है। कौन से नंबर्स हैं, ये इंटीजर्स है। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, जो 0 भी आता है उसके अंदर, वो पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने बताया कि इनका जो ताल्लुक है वो किसके साथ है, z के साथ। इंटीजर्स, z जो सेट है वो इंटीजर डिजिट का सेट होता है, वो -1000 से -1000 जो 10,000 जो है इससे बड़े डिजिट हैं और इसके बराबर भी हैं, यानी कि 10,000 भी शामिल है, ठीक हो गया। नीचे लाइन लग गई, मतलब ये वाला डिजिट भी इसके अंदर शामिल है। तो स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरह ये देखें जरा, हम लिखेंगे पॉजिटिव 1000, पॉजिटिव 10,000, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव 1000 जो 10,000 है इससे छोटे डिजिट हैं इसके अंदर, और नीचे लाइन लग गई, इसका मतलब हुआ कि 10,000 के भी इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक हो गया। सर रिपीट कर देता हूं बात, x विच दैट x इसका ताल्लुक किससे है, इंटीजर z के साथ है। नंबर 2 -10,000, ये प्लस भी है माइनस भी है, तो स्टूडेंट -10,000 से बड़े डिजिट हैं और 10,000 के बराबर भी हैं। बराबर से मुराद यानी कि 10,000 -10,000 भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो उसके बाद हमने बताया कि पॉजिटिव 1000 से छोटे हैं सारे डिजिट शामिल, और नीचे लाइन लगा दी, तो इसका मतलब हुआ कि 10,000 भी इसके अंदर शामिल है, ठीक हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 है इसका, 6, 12, 18 कंटिन्यू 120 तक। तो स्टूडेंट्स याद रखें, हमने इसका सीक्वेंस जो है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, इसमें हमने बताया इसका सीक्वेंस देखें आप, 6 का टेबल है कहाँ तक, 120 तक, मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स 6, अब हम इसको जब राइट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में तो कैसे करेंगे, x विच दैट x इज इक्वल टू 6n, यानी कि नंबर जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6 उनको 6 से मल्टीप्लाई किया गया है इसके अंदर। देखिए 6 1 जार 6, फिर 2 आ जाएगा, 6 2 जार 12, फिर 3 6 3 जार 18, ठीक है। तो 6n कॉमा, फिर अब हमने ताल्लुक बताना है कि इस जो सेट है इसका ताल्लुक किस सेट से है। तो स्टूडेंट n यानी कि नंबर्स का ताल्लुक, बिलोंग्स टू का साइन आ गया, n का ताल्लुक जो है, इन नंबर्स का जो ताल्लुक है किसके साथ है, नेचुरल सेट के साथ है, ये भी हमने बता दिया। अब हमने ये बताना है कि किस डिजिट से 6 को मल्टीप्लाई किया गया, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े किस डिजिट से 6 को मल्टीप्लाई किया गया है इस सेट के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 1 से बड़े नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई किया गया है 6 को, और 1 के बराबर भी, यानी कि 1 को भी मल्टीप्लाई किया गया है 6 के साथ। ये देखिए 6 1 जार 6। देन स्टूडेंट्स 20 से छोटे नंबर के साथ 6 को मल्टीप्लाई किया गया है, और नीचे हमने लाइन लगाई, यानी कि 20 के इक्वल, 20 के बराबर का मतलब, इक्वल का मतलब है, यानी कि 20 को भी 6 से मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे 6 2 जार 12 एंड 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके 4 पार्ट हो गए। अब हम 5वें पार्ट की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन
टेबुलर फॉर्म। सो इन सेट्स को हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x विच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है जी, एक तो 3 का मल्टीपल है, यानी कि 3 का टेबल कह लें आप। ठीक है, ये 3 का टेबल है और 3 का टेबल तो है, लेकिन कहाँ तक? वो कहता है 36 से छोटे। ऊपर वाला साइन हमें क्या कह रहा है? यानी कि जो x है, जो वेरिएबल है, यानी कि जो डिजिट दिए गए हैं वो 36 से छोटे हैं, ये ऊपर वाला साइन बता रहा है हमें। और नीचे वाला साइन क्या कह रहा है? 36 के बराबर भी हैं, यानी कि 36 भी इसमें इंक्लूड है। तो स्टूडेंट्स इसको हमने राइट किया, ठीक हो गया जी, सेट टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो 3 का टेबल है स्टूडेंट्स, वो राइट करेंगे 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट एंड लाइन क्या है हमारे पास? 36। तो स्टूडेंट ये हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट है x विच दैट x बिलोंग्स टू r। r का मतलब यहाँ रैशनल नंबर है, तो इसका ताल्लुक जो है रैशनल नंबर से है। तो स्टूडेंट्स इसमें लिखा है, राइट किया गया है एंड, ये एंड का साइन है, 2x + 1 = 0। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन बनती है, इसको सॉल्व किया जाएगा। तो स्टूडेंट 2x + 1 इधर आके नेगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव था लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पर आके वो नेगेटिव हो गया। तो स्टूडेंट्स 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पर आ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/2। तो स्टूडेंट जो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आएगी वही हमारा सेट कहलाएगा, यानी -1/2 इसके अंदर दिया गया है। ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स पार्ट 3, x विच दैट x बिलोंग्स टू p। p से मुराद स्टूडेंट्स यहाँ प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर जो हैं वो किस डिजिट से छोटे हैं? यहाँ बताया गया है कि प्राइम नंबर तो हैं स्टार्ट वाले, लेकिन वो 12 से लेस हों, यानी कि 12 से छोटे हों। तो स्टूडेंट्स वी नो वेरी वेल कि जो प्राइम नंबर हैं वो स्टार्ट 2 से होते हैं, और प्राइम नंबर वो डिजिट होते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया आपको कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं, इटसेल्फ, और किसी डिजिट पे डिवाइड नहीं होते। जैसे ये स्टार्ट 2 से होते हैं स्टूडेंट, 2, 3, 5, 7 और 11, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड थी कि 12 से छोटे, 12 से लेस जो हैं वो आपने हमें प्राइम नंबर राइट करके देने हैं टेबुलर फॉर्म के अंदर। ठीक हो गया? तो अब 4 पार्ट है इसका, x विच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 128। तो स्टूडेंट डिवाइजर ऑफ 128, तो स्टूडेंट जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, फिर जो हमारे पास डिजिट आए थे 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, ये वो वाले जो हैं डिजिट बनते हैं। तो 128 के फैक्टर बनाएंगे आप, यानी कि इसके कौन कौन सा डिजिट के टेबल में 120 आता है। तो स्टूडेंट वो कौन से डिजिट हैं? 1 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है और 64 है, देन 128 है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। तो स्टूडेंट जो पहला क्वेश्चन था उसके भी मैंने 5 पार्ट जो है वो आपको कंसेप्ट दिया उनका अच्छे से, और रिमेनिंग जो चंद पार्ट हैं वो मैंने छोड़ दिए हैं ताकि आप प्रैक्टिस करें उनकी। ठीक है जी। तो इसी तरह इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने 4 पार्ट कर दिए, रिमेनिंग जो पार्ट हैं वो आपने खुद ट्राई करने हैं। तो स्टूडेंट्स जो भी पार्ट आपसे सॉल्व ना हो तो वो आपने जो मैसेज कमेंट लिख देना है, कमेंट के अंदर आपने मैसेज राइट कर देना है। ठीक है जी, कि सर ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप करवा दें हमें, वो हमसे सॉल्व नहीं हुआ। तो इंशाअल्लाह ताला उसके लिए भी वीडियो लेक्चर जो है वो आपको बना के सेंड कर दिया जाएगा।